किसानों, बेमौसम बारिश हमारी मेहनत पर पानी फेर देती है, लेकिन उचित योजना बनाकर फसल के नुकसान को कम किया जा सकता है। तो चलिए बेमौसम बारिश के बाद टमाटर की फसल के लिए उचित उर्वरक और कवकनाशी की योजना के बारे में जानें। बेमौसम बारिश के कारण टमाटर की फसल का उर्वरक और कवकनाशी प्रबंधन, इससे बीमारियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं और पोषण संबंधी कमियां पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में उचित उर्वरक और कवकनाशी की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उर्वरक योजना। बेमौसम बारिश बंद होने के बाद मिट्टी की नमी और फसल की वर्तमान स्थिति के आधार पर उर्वरक प्रबंधन किया जाना चाहिए। पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम फसल की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। बारिश के कारण मिट्टी से पोटेशियम के बह जाने की संभावना रहती है, इसलिए इस कमी की पूर्ति के लिए 0050 पोटेशियम सल्फेट घुलनशील उर्वरक 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें या म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक को मिट्टी के माध्यम से डालें। कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम अच्छी कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है और फलों को टूटने से बचाता है, जबकि बोरोन परागण और फलों की गुणवत्ता में सुधार करता है। वर्षा से इन दोनों सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का संयुक्त छिड़काव 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व। वर्षा मिट्टी से सूक्ष्म पोषक तत्वों को बहा ले जाती है, इसलिए फसल के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए बाजार में उपलब्ध मिश्रित सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करना चाहिए। कवकनाशकों की योजना। बेमौसम बारिश के बाद टमाटर की फसलों पर पछेटी तुषार, शीघ्र तुषार और पत्ती धब्बा जैसे फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, इसलिए निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। सुरक्षात्मक कवकनाशी। वर्षा रुकने के तुरंत बाद सुरक्षात्मक कवकनाशी जैसे मैंकोजेब या क्लोरोथोलेनिल का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ये कवकनाशी फफूंद के फैलाव को रोकता है। प्रणालीगत कवकनाशी। यदि रोग मौजूद है तो एजोक्सिस्ट्रोबिन, पायरालोस्ट्रोबिन, मेटालेक्सील जोड़ मैंकोजेब जैसे प्रणालीगत कवकनाशी का उपयोग किया जाना चाहिए। ये कवकनाशक फसल में प्रवेश कर कवक को नष्ट कर देते हैं। इनका प्रयोग 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से किया जाना चाहिए। संयोजन कवकनाशी। कभी कभी ऐसे उत्पाद का उपयोग करना लाभदायक होता है जिसमें दोनों प्रकार के कवकनाशी का संयोजन होता है। ये कवकनाशक एक ही समय में निवारक और उपचारात्मक दोनों तरह से काम करता है। कवकनाशी का छिड़काव समय। कवकनाशी का छिड़काव अधिमानतः सुबह या शाम को किया जाना चाहिए, जब आर्द्रता अधिक हो और सूर्य का प्रकाश तीव्र न हो। समय से पहले हुई बारिश के कारण फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक है। फसल की जड़ों को बेहतर बनाने के लिए आप हमारी एडवांस रूट किट का उपयोग करें और एडवांस साइजर दवा भी दें। पौधे की होम डिलीवरी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने ऑर्डर की पुष्टि कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुझाव। जल निकासी। ये सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेत में पानी जमा न हो। पानी की उचित निकासी महत्वपूर्ण है। रोगग्रस्त पत्तियों को हटाना। यदि कोई पत्तियां या शाखाएं रोग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हों, तो उन्हें तुरंत हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। हवादार वातावरण। फसलों की 2 पंक्तियों के बीच उचित दूरी बनाए रखी जानी चाहिए, ताकि हवा का संचार हो सके और आर्द्रता कम हो सके। छिड़काव कार्यक्रम। छिड़काव कार्यक्रम रोग के प्रकोप और मौसम की स्थिति के अनुसार तय किया जाना चाहिए। छिड़काव लगभग हर 7-10 दिन में किया जाना चाहिए। बेमौसम बारिश में धैर्य और उचित योजना सफलता की कुंजी है। समय पर और उचित मात्रा में उर्वरक और कवकनाशक की योजना बनाकर अपनी टमाटर की फसल को बचाएं और अपनी उपज बढ़ाएं।